जय श्री राधे कृष्णा। ये कार्तिक मास महोत्सव है। इसमें बाल लीलाएं होती हैं और दामोदर मास भी कहते हैं। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा सुनिए और आनंद उठाइए और अपने जीवन में भक्ति बढ़ाइए और कार्तिक स्नान कीजिए और अपने जीवन के संकटों को दूर कीजिए और भक्ति का आनंद उठाइए। आप जय श्री सबके राधे चरणों में श्याम। हमारा प्रणाम। राधे श्याम। साफ सफाई हो रही है ना, हम घर नहीं साफ सफाई चालू है ना। हमारे वहाँ दिवाली के अवसर में घर साफ करते हैं। 2 दिन से हमारा घर भी साफ हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि साफ सफाई ठीक से चल रही होगी। ये गुजराती लोग बिना वजह कोई काम नहीं करते हैं। ये घर साफ इसलिए करते हैं क्योंकि लोक में ऐसी मान्यता है कि दिवाली के अवसर में घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और लक्ष्मी जी उन्हीं के घर पर आती हैं जिनके घर पर स्वच्छता होती है, साफ सफाई होती है। और इसी मूड को लेकर कि भाई लक्ष्मी जी का वास होगा तो थोड़ी सी स्वच्छता रखेंगे, साफ सफाई करेंगे। तो ये तो हुई लोक मान्यता। शास्त्र मान्यता क्या है? लक्ष्मी तो सबको चाहिए है? बिना लक्ष्मी के तो आप जूम पर भी नहीं आ पाओगे। ये जो वाईफाई डेटा कार्ड जो आपने डाला है ना, तब जाकर मेरे सामने बैठ पाते हो। तो यहाँ भी लक्ष्मी की आवश्यकता तो है। सो ये तो लोक मान्यता है कि घर को साफ सफाई करेंगे, दिवाली के अवसर में स्वच्छता रखेंगे तो लक्ष्मी जी पधारेगी, आगमन होगा। लेकिन वेद क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है कि जिस लक्ष्मी की हम सबको आवश्यकता है, वह लक्ष्मी यदि हम चाहते हैं, और कई बार कुछ लोगों के जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा होती है परंतु वह स्थिर नहीं होती, चंचला होती है, आती है चली जाती। इसलिए कहते ना, हाथ का मेल है, आया और गया। यदि लक्ष्मी को स्थिर करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? हमारे शास्त्र में बहुत सुंदर लिखा है, आप देख सकते हैं। स्वयं भगवान अपनी पत्नी को कहते हैं कि देखो, क्योंकि घर पर साफ सफाई चल रही होगी, कृष्ण ने पूछा होगा, भाई ये घर, ये द्वारिका की बात है, भाई ये घर क्यों साफ कर रहे हो? घर इसलिए ताकि दिवाली का समय है, लक्ष्मी जी का आगमन हो। कृष्ण ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्मी को यदि स्थिर करना चाहते हैं तो पद्म पुराण में भगवान कृष्ण के वचन है, कार्तिके दीपदानम च त्वया वै यत्कृतं पुरा त्वदेह गेह संस्थेयम् त्वदेह गेह संस्थेयम् तस्मात् लक्ष्मी स्थिरा भवत् तस्मात् लक्ष्मी स्थिरा भवत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्तिके दीपदानम च, यदि कोई व्यक्ति इस कार्तिक महीने में, इस कार्तिक मास में दीप दान करता है, भगवान दामोदर को, उखल के साथ बंधे हुए कृष्ण को यदि कोई दीप दान करता है तो त्वया वे यत् कृतं पुरा। ऐसा आप लोगों ने, कृष्ण थोड़े से अलग संदर्भ में कह रहे हैं। कृष्ण इस संदर्भ में कह रहे हैं कि भाई आपके घर पर लक्ष्मी का वास क्यों है? ये अपनी पत्नियों को कहते हैं द्वारिका में। बोले आपके घर पर लक्ष्मी स्थिर इसलिए है क्योंकि पूरा आपने बहुत पहले कार्तिक महीने में दीप दान किया था। सो कार्तिके दीप दानम च, कार्तिक महीने में घी का दिया, गाय के देसी घी के से बना हुआ, डालडा नहीं, कुछ लोग खाने में शुद्ध घी
और दिए में डालडा, भगवान भी जानते हैं। सीधा गला पकड़ेंगे जब वैकुंठ जाएंगे, साले मेरे लिए डालडा और तेरे लिए शुद्ध देसी है। और कुछ तो इससे भी गए गुजरे तेल का दिया, हालांकि चलता है यदि अभाव है और यदि संभव नहीं है तो तेल का दिया भी चल जाता है। लेकिन भगवान ने आप लोगों को इतना इतना दिया है। ईश्वर की जब इतनी कृपा है तो सबसे अच्छी वस्तु भगवान को देनी चाहिए, भगवान के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। सो कार्तिक के शुद्ध घी के बने हुए वो बाती और वो दीप दामोदर अष्टकम गाते हुए भगवान को अर्पण करते हैं तो त्वद देह उस व्यक्ति के शरीर में और गेह उस व्यक्ति के घर में, दोनों जगह पर यदि कार्तिक महीने में दीपदान किया तो क्या होगा? त्वद देह और गेह उसके देह में और उसके घर में संस्थेयम मतलब स्थित हो जाती हैं। कौन? तस्मात् लक्ष्मी। कुछ लोग कहेंगे लक्ष्मी तो आती है लेकिन चली भी जाती है, तब क्या कहते हैं? स्थिरा भवत। वो लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी देह में और गेह में। चलो गेह में तो समझ में आता है, गेह माने गृह, घर। घर में लक्ष्मी आती हैं, धन पैसा संपत्ति समृद्धि। लेकिन देह में संपत्ति लक्ष्मी जी कैसे आती है? लक्ष्मी जी का वास देह और गेह दोनों में यहां पर कह रहे हैं। सो गेह गृह में, घर में लक्ष्मी जी का वास माने समृद्धि संपत्ति धन आदि, और देह माने शरीर। हमारे शरीर में भी लक्ष्मी जी की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ मात्र धन ही नहीं होता। लक्ष्मी श्री का एक अर्थ होता है सुंदरता। सुंदरता की भी बड़ी आवश्यकता है। सुंदरता को एक ऐश्वर्य माना गया है। किसी भी व्यक्ति की महानता में सुंदरता भी एक ऐसी वस्तु है जिससे व्यक्ति महान बन सकता है। तो देह में लक्ष्मी जी का वास माने सुंदरता, देह में लक्ष्मी जी का वास माने ज्ञान, देह में लक्ष्मी जी का वास माने वैराग्य। तो ये सब लक्ष्मी श्री के अर्थ है। यदि कार्तिक महीने में कोई दीप दान करता है तो जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य सुंदरता बढ़ती है, और घर में तिजोरी में या बैंक में बैलेंस बढ़ जाता है या स्थिर हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, लक्ष्मीपति स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं पद्म पुराण के प्रथम अध्याय में, इसलिए प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ। सो भक्तों, बड़ा पवित्र महीना है और इस महीने में हम लोग दीप दान कर रहे हैं और दीप दान करते हुए दामोदर अष्टकम गाते हैं। और इस दामोदर अष्टकम की कथा शिल प्रभुपाद की कृपा से और हमारे यजमानों के सहयोग से हम सब एक साथ बैठकर श्रवण कर रहे हैं। वैसे आज बड़ा पवित्र दिन है, आज बहुला अष्टमी है। आज ही के दिन श्री राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। मैं धन्यवाद दूंगा गोविंद टीवी को कि बहुत सुंदर, देखो सुंदर भी हैं और बहुत अच्छे से इसे शूट भी करते हैं और अच्छे से प्रस्तुत भी। तो जो टेढ़ा टेढ़ा सा दिख रहा है ना आपको, वो श्याम कुंड है, और जो बिल्कुल चौरस है वो राधा कुंड है। भक्तों, आज ही के दिन राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ था। कथा आप सब जानते हैं, कथा से आप सब परिचित हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस वत्सासुर का वध किया और गोपियों से मिलने चले गए। जब गोपियों को पता चल गया तो कहा कि हमें छूना मत, आज के बाद हमसे मिलना मत। बोले क्या हुआ? बोले आपने गाय किसी बैल को मारा है। बोले वो तो असुर था। बोले जो भी था गाय जाति का था ना, गौ जाति का था, इसलिए आपको बहुत बड़ा पाप लगा है। कृष्ण ने कहा तो इस पाप से मुक्त होने के लिए क्या करें? बोले जाओ भारत के सभी तीर्थ सरोवर में स्नान करो, तब जाकर
पापों से मुक्त हो पाओगे। कृष्ण ने कहा बस यदि सारे तीर्थ यहाँ पर आ जाए तो? बोले हमें क्या प्रॉब्लम है। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक इशारा किया और भारत के सारे तीर्थ मूर्तिमान होकर, ये गोवर्धन आप देख रहे हैं ना, गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में प्रकट हो गए हैं। भक्तों मूड बना लीजिए, कार्तिक आ चुका है और ये सब ब्रज दर्शन और ब्रजवास और ब्रज यात्रा इसी में लगे रहना है। भगवान श्री कृष्ण ने सारे तीर्थों को आमंत्रित कर दिया। सारे तीर्थ आए और कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक खड्डा किया तो वो जो टेढ़ा मेढ़ा सा था ना, वो कुंड ही बन गया और सभी तीर्थों ने अपना जल वहाँ डाला। कृष्ण ने स्नान किया, कृष्ण पवित्र हो गए। राधा जी ने कहा कि आप तो पवित्र हो गए लेकिन आपको देखकर हम अपवित्र हो गए हैं, इसका क्या करें? तो कृष्ण ने कहा आप भी स्नान कर लो। बोले हम आपके कुंड में स्नान नहीं करेंगे क्योंकि आपका कुंड अपवित्र हो गया है। आप पापी हो, पापी ने स्नान किया तो अपवित्र, लीला है। बोले हम हमारा कुंड बनाएंगे। तब श्रीमती राधा रानी ने अपने कंगन से, अपनी चूड़ी से वहाँ पर एक खड्डा किया और ये राधा कुंड का निर्माण हुआ। आज ब्रज में यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव रात को 12 बजे मनाया जाता है। पूरे राधा कुंड, श्याम कुंड में दीपक जलाए जाते हैं और बहुत सुंदर यहाँ पर एक फेस्टिवल सा माहौल होता है। वैसे कार्तिक में प्रत्येक दिन की एक विशेष महिमा है। आइए हम लोग दामोदर अष्टकम के दूसरे श्लोक का थोड़ा सा स्मरण मंथन आदि कर रहे थे। इस दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। रो रहे हैं और बारंबार मुहु युग्मम नेत्रम, अपने दोनों नेत्रों को, युग्मेन कराम्भोज, दोनों हाथों से, मृजंतम, मसल रहे हैं, और सातंक नेत्रम, और भयभीत नेत्र से देख रहे हैं। और इतना रोना आ रहा है लाला को, बच्चे को, कि मुहु श्वास बारंबार तेज गति से लंबी लंबी सांस ले रहे हैं और मुहु श्वास लंबी लंबी तेज गति से सांस लेने के कारण कांप रहा है। क्या? उनके गले में, जिस गले में शंख के समान 3 रेखा है और उस गले में धारण किए हुए आभूषण वो कांप रहे हैं। सो मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रेव। सो ऐसे दामोदर को मैं बारंबार प्रणाम करता। देखिए इस श्लोक की ये भी महिमा है कि इस श्लोक के प्रत्येक शब्द के पीछे नमस्कार शब्द लगेगा। माने रुदंतम, रोने वाले भगवान को नमस्कार करता हूँ। मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, अपनी आंखों को मसलते हुए रोने वाले भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भयभीत नेत्रों से देखने वाले। अब इस भगवान के विषय में भागवत के शुरुआत में लिखा है कि आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन तत सद्य विमुच्चेत यद विभेति स्वयं भयम। इस संस्कृति में, इस संसार में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, यहाँ तक मृत्यु के जाल में फंसा हुआ है, लेकिन संसार में फंसा हुआ व्यक्ति यत नाम कृष्णस्य नाम नतु प्रेम से, कहते हैं विवशो गृणन, यदि कोई विवश होकर भी कृष्ण का नाम एक बार ले लेता है तो तद विभेति स्वयं, तुरंत ही वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम से साक्षात भय भी भयभीत होता है। शिवाश्रीधर स्वामी ने वहां पर लिखा था कि साक्षात महाकाल भी भगवान के नाम से भयभीत होता है। नाम लेने वाले के पास मृत्यु नहीं आती है। तो जिनके नाम से भयभीत होता है, काल और महाकाल कांप जाता है, आज वो भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ के हाथ में छड़ी देखकर सातंक नेत्रम, मतलब उनकी आंखें भयभीत है कि ये छड़ी पड़ेगी, ये छड़ी पड़ेगी। आपको छड़ी पड़ी है? हमको तो रोज पड़ती थी। मैं करुण केशव को कहता हूँ, भाई तुम्हारे स्कूल में कभी मारते हैं? बोले नहीं मारते नहीं। बोले हमने बहुत मार खाई है। बीच में आया था ना हमारे भारत में
कुछ समय पहले किसी टीचर ने अपने स्कूल के स्टूडेंट को मारा, तो उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, तो उस टीचर को 50,000 रुपये फाइन भरना पड़ा। तो तुरंत मेरे मित्र का फ़ोन आया कि यार हमारे समय ऐसा रूल होता ना तो हम दोनों बहुत बड़े बंगले में रहते क्योंकि हमको इतना मारा है, इतना मारा है, हम इतना कंप्लेंट करते और इतना जुर्माना भरवाते। खैर, सातंक नेत्रम, भयभीत नेत्र से भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं। ऐसे भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। रोने के कारण सांस तेज गति से फूल रही है, उस भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। रोने से उनके गले के आभूषण कांप रहे हैं, उस भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और दामोदरम, जिसके उदर के ऊपर दाम बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है, उस भगवान दामोदर को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और अब अंतिम शब्द बाकी रह गया था, तो ये अंतिम शब्द की व्याख्या करके हम अगले श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कल निवेदन किया था, मेरी दृष्टि से कि पूरे दामोदर लीला का सार ये एक शब्द है, भक्ति बद्धम। भगवान श्री कृष्ण जो है भक्ति से बांधे जाते हैं। शब्द, थोड़ा शब्द के ऊपर गौर फरमाइएगा। भगवान श्री कृष्ण को भक्ति से बांधा जाता है, ठीक है। मतलब कोई आदमी किसी अन्य वस्तु से कृष्ण, इवन रस्सी से भी कृष्ण को नहीं बांध सकता। कृष्ण किससे बनते हैं? भक्ति से बनते हैं, ठीक है। आज तक हम लोग ये जानते थे कि भाई कृष्ण को भक्ति से ही बांधा, हालांकि ये भी बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसे समझने के लिए भी बड़ी साधना और साधु संग करना पड़ेगा, लेकिन मैं उससे ऊपर के फ्लोर में आपको लेके जाना चाहता हूं कि कृष्ण को उपासना से नहीं बांधा जा सकता, कर्म कांड से नहीं बांध सकते, ध्यान कांड से नहीं बांध सकते। कृष्ण को हम भक्ति से ही बांध सकते हैं, ठीक है। ये सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे आपको उससे भी ऊपर लेकर जाना है। यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी ने एक बहुत बड़ी बात कर दी, और वो बहुत बड़ी बात क्या है? भक्ति बद्धम, कृष्ण को भक्ति से हम बांध सकते हैं। सनातन गोस्वामी कहते वो तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है? यदि कोई भक्ति करता है तो भक्त भगवान को नहीं बांधता, भगवान स्वयं भक्त के बंधन में आ जाते हैं। भगवान स्वयं कहते बांध ले, अरे मुझे बांध ले। ऐसा नहीं कि भक्त को जोर जबरदस्ती से बांधना पड़ेगा। ये उससे भी ऊपर का सिद्धांत कि हम भक्ति से भगवान को बांधेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन यदि भक्ति करेंगे तो भगवान स्वयं अपने से बंध जाएंगे, वो स्वयं अपने से आगे आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर सनातन गोस्वामी ने बहुत सुंदर कहा, बद्धम। इस श्लोक में भक्ति बद्धम जो शब्द है, तो बद्धम का अर्थ है स्वीकृतम बंधनम। ऐसा नहीं कि माँ यशोदा ने प्रेम और भक्ति के बंधन से कृष्ण को बांधा, नहीं, कृष्ण ने अपने से ही बंधन स्वीकार कर लिया। आप समझ रहे ना, किसी को बांधना अलग चीज है और अपने से बंधन को स्वीकार कर लेना ये अलग चीज है। किसी को हम बांधेंगे तो उसमें कुछ मेहनत, कुछ परिश्रम, हमारी ओर से कुछ पहल है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने से ही बंधना चाहे तो बहुत बड़ी चीज हो गई। तो यहाँ पर भक्तिर्बद्धम माने यदि हम और आप भक्ति करेंगे तो कृष्ण को बांधने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि टीका में देखिए, बद्धम स्वीकृतम बंधनम, वो स्वयं अपने आप से बंध जाएंगे, वो स्वयं मजबूर हो जाएंगे, वो स्वयं। देखिए, हम जीवन भर कृष्ण की ओर आकर्षित रहते हैं, लेकिन यदि भक्ति करेंगे ना तो भगवान हमारी ओर आकर्षित हो जाएंगे, स्वयं बंधन में आ जाए। तो सनातन गोस्वामी ये कह रहे हैं कि बद्धम स्वीकृतम बंधनम न तु पाश वर्ग बलात्। न बलात् माने जोर जबरदस्ती, माने कृष्ण को जोर जबरदस्ती से वो बंधन में नहीं आए।
कृष्ण को जोर जबरदस्ती से पाश के बंधन में या पशु को जैसे बांधा जाता है वैसे नहीं, स्वीकृतम, कृष्ण ने स्वीकार किया है। भक्तों ये भागवत जो है ना उसमें भगवान की लीला है, ठीक है, परंतु उस लीला के पीछे जो दर्शन है वो हमारे आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में प्रस्तुत किया है। होता है ना, जैसे हम लोग कंप्यूटर में स्क्रीन देख सकते हैं, उसमें आने वाले सारे पिक्चर फोटो देख सकते हैं, आप लोग भी यहाँ पर ये श्लोक सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी सिस्टम लगी हुई है, कितना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर काम कर रहा है, ये तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको तो दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा श्लोक आ जाता है, पीछे अच्छे अच्छे फोटो आ जाते हैं, यहाँ ऊपर लोगो होता है, नीचे 2 पट्टी चलती हैं, तो ये सब हमको ये आगे की चीज़ दिखाई देती है, इसके पीछे कई सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भगवान की आगे की लीलाएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन उस लीला के पीछे की जो टेक्निकल, जो दर्शन, जो फिलोसॉफी है, वो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताई है। ज़्यादा नहीं, मैं आपको भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक, भक्ति की महिमा, जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति के क्या लक्षण है, भक्ति के भी स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण है, तो जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति आती है तो क्या क्या होता है, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कुछ इस प्रकार से वर्णन किया। श्लोक आपके सामने, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा, सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णा कर्षिणी च सा, श्री कृष्णा कर्षिणी च सा। यह है हार्डवेयर मतलब हम जो भक्ति करते हैं ना, भगवत कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो तो हम करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या क्या होता है, मतलब उस टेक्निकल क्या है, सब्जेक्ट बता रहे हैं। बोले हम तो बस हरि नाम ले लेते हैं और कथा सुन लेते हैं, लेकिन जब जितना हरि नाम लेते हैं, हम जितनी कथा सुनते हैं, उसके पीछे कुछ प्रोसेस होता है, उसके पीछे कुछ काम कर रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन, भक्ति करने के क्या लक्षण, क्या होता है? तो कहते हैं सबसे पहले क्लेशग्नि। अब हमने भक्ति रसामृत सिंधु पर कथा की है, इसे एक श्लोक के पीछे हमने 10-12 घंटा कथा कही थी, इसमें बहुत सारी बातें होती है। अब क्लेशग्नि के पीछे ही सारे कर्म भी कितने प्रकार के, और उसमें भी प्रारब्ध अप्रारब्ध। क्लेशग्नि का अर्थ यह है कि जितने भी पाप हैं, जितने भी प्रारब्ध अप्रारब्ध, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, ये सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। क्लेशग्नि माने हमारे जीवन में जितने भी क्लेश है, पाप है, दुख है, प्रॉब्लम है, सब घ्न हमको दिखाई नहीं देता, हम तो करते हैं भक्ति, लेकिन जितनी भक्ति आप करते जाते हो उतना क्लेश नष्ट होता है, उतना क्लेश घनन होता है। अब देखो आज वर्तमान में न्यूज़पेपर में कितनी सारी खबरें आती हैं, न्यूज़ चैनलों में आज देख तो कितना, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम भक्ति में नहीं थे तो इन सारी खबरों से कितना प्रभावित, कुछ लेना देना नहीं है। हम 2000 રૂપિયાના शेयर लीधा होए, पण ऐसा लगता है कि बस ये लाखों का शेयर बाजार का काम ये आदमी कर रहा है, क्योंकि और कुछ उनके जीवन में है ही नहीं। तो बस इसी भौतिक वस्तु को पकड़कर बंदा बैठता है और इसी से प्रभावित होता है। क्लेशग्नि, भक्ति करने से क्लेश घ्न माने खत्म हो जाता है। और क्या होता है मैं विस्तार नहीं करूंगा, जस्ट आपको अनुवाद कर दूं। और भक्ति करने से शुभदा, जीवन में शुभ होने लगता है।
मंगल होने लगता है। और फिर मोक्ष लघुता कृत, ये एक शब्द है। भक्ति करने से मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष जो है ना, मुक्ति जो है ना, वो लघु लगने लगती है, तुच्छ लगने लगती है। भक्ति का ये स्वभाव है, भक्ति करते हुए यदि मोक्ष मिले ना तो वह लघु, बहुत छोटा लगता है। कबीरदास जी की बात याद है ना, कबीरदास जी को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, कहा कि चलो आपको हम ले जाने आए। तो कबीरदास जी रोने लगे, बोले आप रो क्यों रहे हैं, हम तो आपको वैकुंठ लेके जाएंगे भगवान के पास। तब कबीरदास जी कहते हैं कि जो सुख है सत्संग में, अरे मुझे सत्संग में जो सुख मिल रहा है वो वैकुंठ में नहीं होई, वो वैकुंठ में नहीं है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई। क्यों? क्योंकि जो सुख है जूम प्लेटफॉर्म पे जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ में नहीं होए। ये सुख मुझे वैकुंठ में नहीं मिलेगा। दुनिया के सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं और फिर भगवत कथा का इस प्रकार से श्रवण करते हैं। अब देखो यहाँ भारत बैठा है, अमेरिका बैठा है, कैलिफोर्निया बैठा है, बांग्लादेश बैठा है, शिकागो बैठा है। तो ऐसा आनंद तो कथा करने वाले को भी कभी नहीं आता था कि पूरी दुनिया के सामने बैठकर। सो जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ में नहीं हो। सो कहते हैं कि मोक्ष लघुता कृत, भक्ति करने का स्वभाव क्या है कि मुक्ति भी तुच्छ लगने लगती है। और भक्ति का स्वभाव कैसा है? सुदुर्लभा। भक्ति जो है बड़ी दुर्लभ है, सबको नहीं मिलती। ये भक्ति का स्वरूप है, सब लोग भक्ति नहीं कर सकते। हम लोग देखते हैं ना, ज़्यादातर उपासना कांड देवी देवता में फंसे हैं, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, कुछ बस पेट अंदर बाहर करने में ही पड़े रहते हैं। अच्छी बात है, भक्ति सब नहीं कर सकते क्योंकि भक्ति का ये स्वरूप है। जैसे रियल गोल्ड की दुकान में सब लोग थोड़ी जा सकते हैं, भारत वालों को पता है। इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान में लाइन की लाइन होती है, लेकिन जहाँ सच्चे हीरे सच्चे गोल्ड मिलते हैं वहाँ सब लोग नहीं होते, वहाँ बहुत कम लोग होते, क्योंकि वो कम लोगों की औकात होती है। ठीक उसी प्रकार भक्ति करने की औकात सबकी नहीं है। सुदुर्लभा, बहुत दुर्लभ है ये भक्ति। और क्योंकि भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, इसीलिए तो भक्ति करने वाले को रिस्पेक्ट दिया जाता है। हमारी संस्था में भक्ति करने वाले को प्रभु कहते हैं। अमित नारायण प्रभु, प्रभु बोलते हैं तो वो गदगद हो जाते हैं। ओहो, मेरी पत्नी मुझे कभी नहीं कहती मुझे आज, लेकिन वो भक्ति कर रहे हैं। सो भक्ति सुदुर्लभ है। और फिर मैं ज़्यादा इसका लंबा नहीं करूँगा। फिर अंत में क्या कहते हैं? भक्ति का एक स्वरूप और क्या है? तो दूसरी लाइन के अंत में कहते हैं श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। भक्ति जो है ना, कृष्ण को आकर्षित कर लेती है। अर्थात कल आपने ये सुना, ब्रज की गोपी कृष्ण की ओर आकर्षित होती है, ब्रज की गाय कृष्ण की ओर आकर्षित होती हैं, ब्रज के लता पता पशु पक्षी सब कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन जब कोई भक्ति करता है तो कृष्ण भक्त की ओर आकर्षित होते हैं। अरे हम कृष्ण की ओर क्या अट्रैक्ट होंगे, हम कृष्ण की ओर क्या आकर्षित होंगे? यदि हम भक्ति करेंगे तो कृष्ण हमारी ओर आकर्षित हो जाएंगे, और इतने आकर्षित हो जाएंगे कि भक्तिर्बद्धम, अपनी ओर से बंधन में आ जाएंगे। बांधना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप से बंधे बंधे हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ सनातन गोस्वामी के कहने का अर्थ तात्पर्य ये है, भक्ति का ये स्वभाव है कि भक्ति करने से भगवान स्वयं अपने आप से बंधन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण आकर्षणी, भक्ति जो है ना, कृष्ण को आकर्षित कर लेती है, कृष्ण को अट्रैक्ट कर लेती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं आपको प्रश्न पूछूं
अब चलो ये सिद्धांत से बाहर आ जाइए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से बाहर आइए, लीला में थोड़ा रस आनंद लीजिए। मैं आपको पूछूं कि कृष्ण के बंधन का कारण क्या है? ये सब क्लेशाग्नि शुभदा ये तो है टेक्निकल मैटर, अभी क्लोज करते हैं। लीला की दृष्टि से कृष्ण के बंधन का कारण क्या है? यशोदा मैया, ठीक है ना। लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं कृष्ण के बंधन का और एक कारण है। यशोदा तो है ही, माँ यशोदा की दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसीत सो बंधने। माँ यशोदा के परिश्रम भक्ति प्रेम को देखकर कृष्ण बंधन में आ गए। लेकिन सनातन गोस्वामी कहते और एक कारण है, जानना चाहोगे? और एक कारण आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कृष्ण के बंधन का और एक कारण ये है। क्या कारण है? श्री नारद भक्ति अपेक्षया, कृष्ण के बंधन का और एक कारण है नारद मुनि की भक्ति। यशोदा की भक्ति से तो वो बंधे ही है, लेकिन नारद मुनि की भक्ति भी कृष्ण भूले नहीं है। यद्यपि यशोदा की भक्ति ब्रज रस में है, ब्रज भाव में है, नारद मुनि की भक्ति यशोदा की तरह नहीं है, लेकिन भक्ति भक्ति होती है। नारद जी की भक्ति कृष्ण को याद है, सो श्री नारद भक्ति अपेक्षया। और नारद जी इतने बड़े भक्त हैं कि नारद जी ने वादा किया था किसको? कुबेर जी के दो पुत्र को, नल कुबेर और मणिग्रीव को, कि भाई मैं वादा करता हूं कि मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है कि तुम वृक्ष बन जाओ, लेकिन कृष्ण अपने हाथों से तुम्हें बंधन से मुक्त करेंगे। बस नारद जी ने कह दिया कि कृष्ण तुम्हारा बंधन खोलेंगे, मतलब जन्म जन्म का बंधन तोड़ेंगे। बस तो नारद भक्ति अपेक्षया, नारद जी की भक्ति और उनके वचन को पूर्ण करने के लिए तत्लीला रूपे अनेन सूचित भक्तिर्बद्धम, भगवान श्री कृष्ण बंध गए। तो जहाँ हम दामोदर लीला की बात सुनते हैं, वहाँ यशोदा ने तो कृष्ण को बांधा, लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नारद मुनि ने भी बांधा, क्योंकि नारद जी की वचन को सत्य करने के लिए भगवान को ये लीला करनी आवश्यक थी। और हमें बहुत बड़ा ये मैं इसलिए आपके बीच में रखा कि मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं इस नारद की परंपरा में हूँ, या हम सब इस्कॉन के जो भक्त हैं, ये पवित्र ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा, आखिर हम तो नारद की परंपरा में ना, हमारी गुरु शिष्य परंपरा नारद से चली है। कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, और वहीं से तो सब आया फिर शिल प्रभुपाद। सो नारद मुनि की भक्ति से और नारद मुनि की परंपरा में यदि हम भक्ति करेंगे तो हमारे बंधन में भी भगवान आ जाएंगे, अपने से भगवान बंध जाएंगे। सो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरे श्लोक का संक्षिप्त परिचय समाप्त हुआ। आइए इस दूसरे श्लोक के अंत में आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि भाई भगवान रो रहे हैं तो बंदा कब रोता है? जब दुख होता है? हालांकि सुख में भी रोया जाता है, लेकिन यहाँ सुख का तो कोई प्रश्न, क्योंकि बंधन है, दुख है, कष्ट है। तो भगवान रो रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है, मृजंतम आंखें मसल रहे हैं, रो रहे हैं। तो क्या कृष्ण बहुत दुखी है? रोते हुए कृष्ण का हृदय बड़ा कष्ट में आक्रांत है? और यदि ऐसा है तो भगवान श्री कृष्ण ऐसी रोने की लीला क्यों करते हैं? और यदि कृष्ण रोने का नाटक भी करते हैं तो ये रोने की लीला क्यों? तो दो प्रश्न, कृष्ण को रोने में क्या बहुत कष्ट हो रहा है एक, और दूसरा कष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? आखिर ये रोने, किसी को मारो काटो ये सब करो, अच्छा लगता है कि भाई भगवान है, ये भी कोई बात हुई? रोने वाली बात है। रोने से किसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं? बंदा अट्रैक्ट होता है किसी की शूरवीरता से, किसी की सुंदरता से। रोना भी कोई ऐसा कार्य है जिससे कोई आकर्षित हो जाए। तो आचार्यों ने ये प्रश्न उठाया कि भाई कृष्ण रोते हुए दुखी हैं, वास्तव में दुखी हैं, तो हम लोग यशोदा को थोड़ा सा एप्लीकेशन देंगे कि माँ अब इसको बांधना मत, यदि वास्तव में दुखी है तो। और हाँ और ना यदि दोनों जवाब है
तो फिर दूसरा प्रश्न ये है कि कृष्ण ऐसी रोने की लीला क्यों करते हैं? जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया तब सत्यव्रत मुनि इसका उत्तर देते हुए तीसरे श्लोक में कहते हैं, आइए भाव से इसको गाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इति द्विक्स्वलीलाभि आनंद कुंडे स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम् त्वदीयशीतागेषु भक्तेजितत्वम् तदीयशीतागेषु भक्तेजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। कृष्ण रोने की लीला क्यों करते हैं, ये प्रश्न है और इसका उत्तर श्री सत्यव्रत मुनि पद्म पुराण के इस तीसरे श्लोक में दे रहे हैं। इस श्लोक में अब देखो, हमने भगवान का तत्व विशेष उत्कर्ष सुना, भगवान के परिवार का उत्कर्ष सुना, कृष्ण के रूप का उत्कर्ष सुना। पिछले 1.5 श्लोक में हमने कृष्ण की लीला का उत्कर्ष सुना, ठीक है। अब इस पूरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के का कौन सा उत्कर्ष वर्णन है? मैं सनातन गोस्वामी की लेखनी ही आपके सामने रखूं। इस तीसरे श्लोक में श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, गुण विशेषेण उत्कर्ष विशेषम आह इति इति। इस दामोदर अष्टकम के तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के गुण विशेष उत्कर्ष का विशेष वर्णन किया गया है। तो इस तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का गुण बताया जा रहा है। ये रोना जो है ना, ये रोना कृष्ण के गुण के अंतर्गत आता है। माने कृष्ण की लीला तो है ही, लेकिन कृष्ण क्यों रो रहे हैं? क्योंकि कृष्ण के अंदर बहुत बड़ा गुण है। वो गुण क्या है? तो वह विशेष गुण इस दामोदर अष्टकम के तीसरे श्लोक में प्रस्तुत हो रहा है। ओके, कैसे? तो कहते हैं इति इति, माने इति दृक् के द्वारा। सो दामोदर अष्टकम में हम देखते हैं, दामोदर अष्टकम के इस तीसरे श्लोक में, पहले मैं इस श्लोक का थोड़ा सा अनुवाद कर दूं ताकि आपको इसकी धारणा हो जाए, फिर एक एक शब्द की व्याख्या हम लोग सुनेंगे। कहते हैं इति दृक्। इति माने इस प्रकार, दृक् माने की हुई, इस प्रकार की स्वलीला, अपनी लीला भी, अपनी लीला के द्वारा आनंद कुंडे, आनंद कुंड में स्वघोषम निमज्जनतम, अपने भक्तों को निमज्जन करते हैं, माने अपने भक्तों को उस आनंद कुंड में गोता लगवाते हैं। सो इति दृक्, इस प्रकार की स्वलीला भी, लीलाओं के द्वारा आनंद कुंडे, आनंद रूपी कुंड में स्वघोषम, अपने भक्तों को निमज्जनतम, डुबकी मरवाते हैं। ठीक है, सिंपल सा अनुवाद। और फिर क्या करते हैं? आख्यापयंतम, और फिर इस लीला की आख्या, व्याख्यान करते हैं या इस लीला को दर्शाते हैं। इस लीला के द्वारा क्या दर्शाना चाहते हैं? तो दूसरी लाइन में तदीयेषितज्ञेषु, तदीय ईशज्ञेषु, जो लोग ऐश्वर्य ज्ञान से पूर्ण है, मान ले जो भगवान श्री कृष्ण को ऐश्वर्यमय रूप में देखते हैं, ऐसे ऐश्वर्यमयी रूप में ही कृष्ण को देखने वाले भक्तों को इन लीलाओं के द्वारा भगवान आख्यांतम, आख्यापयंतम, दिखाना चाहते हैं। क्या बोले? भक्तेर जितत्वम, कि भाई देखो मैं ऐश्वर्यमयी भगवान भक्ति से जीता जाता हूँ। माने यशोदा की तरह मुझे बांधना है तो ऐश्वर्यमयी भक्ति नहीं चलेगी। ऐश्वर्यमयी भक्ति के द्वारा मुझे कोई बांध नहीं सकता। भक्तेर जितत्वम,
ब्रज भक्ति है, माधुर्य भक्ति के द्वारा या ब्रज भक्ति के द्वारा ही मुझे कोई बांध सकता है। सो भगवान इस लीलाओं के द्वारा दो चीज करते हैं, अपने भक्तों को आनंद कुंड में गोता लगवाते हैं, और दूसरा जो ज्ञानी भक्त है, मतलब जो कृष्ण के ऐश्वर्यमय रूप को ही जानते हैं, ओम जय जगदीश हरे करने वालों के लिए कृष्ण कहते हैं केवल ये करने से मैं बंधूंगा नहीं, मुझे बांधना चाहते हो तो भक्तेर जितत्वम, यशोदा की तरह भक्ति करके मुझे जीत सकते हो। भक्तेर जितत्वम, भक्ति के द्वारा जीता जा सकता है। और भगवान केवल यह दिखाने के लिए इतना परिश्रम रोते हैं, इसलिए पुनः पुनः मैं बार बार शतावृत्ति 100 बार इस भगवान को प्रणाम करता हूँ। पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति, शत आवृत्ति 100 बार मैं इस कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। सो इस प्रकार से ये जस्ट इसका अनुवाद, मैंने एक एक शब्द का अर्थ अन्वय के साथ करके आपके बीच में प्रस्तुत किया। अब आइए इनकी व्याख्या सुने, थोड़ा सा डेफिनेट अंदर उतरे हैं। सबसे पहले हम प्रथम शब्द को थोड़ा सा समझेंगे। पहला शब्द क्या है? इति दृक्। अब इति दृक् माने इस प्रकार की लीला के द्वारा, ठीक है, जो पिछले 2 श्लोक में लीला हुई है ना, तो बोले दामोदर लीला जो बंध गए रो रहे हैं, इति दृक्, इस प्रकार की लीला के द्वारा। अब जब यहाँ पर ये प्रश्न उठा कि इस प्रकार की लीला के द्वारा, तो तुरंत हमारे मन में प्रश्न होना चाहिए, यदि हम डिवोटी हैं, किस प्रकार की लीला है? इति दृक्, इस प्रकार की लीला, तो भाई किस प्रकार की लीला? एक्चुअली 2 श्लोक में हो गई है लीला, लेकिन भक्त तो दाढ़े लागी पूछे जानी साधुर स्वभाव, भक्त तो पूछेगा कि भाई किस प्रकार की लीला। तब श्रीवास सनातन गोस्वामी किस प्रकार की लीला, इस प्रश्न का उत्तर 5 श्लोक में देते हैं, मतलब 5 पॉइंट। इति दृक् के 5 अर्थ है। किस प्रकार की लीला? तो बोले 5 चीज है। सुनिए, मैंने नंबर देकर रखे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट ना हो। अर्थ 1, इति दृक्, इस प्रकार की लीला। तो किस प्रकार की लीला? तो कहते हैं एवं भक्त वशतया। कैसी लीला के द्वारा भगवान अपने भक्तों को आनंद में, और ये सब आगे फिर हम सुनेंगे, लेकिन पहले कैसी लीला ये देख लीजिए। तो कहते हैं एवं भक्त वशतया, भक्त के वश में भगवान हो जाते हैं ऐसी लीलाओं के द्वारा। ठीक है, ये पहला अर्थ है, इसे 5 अर्थ हैं। तो दामोदर अष्टकम के 3 श्लोक में इति दृक् जो शब्द है, उसका पहला भाव यह है कि एवं भक्त वशतया, भक्त के वश में भगवान हो जाते हैं इति दृक्, ऐसी लीला के द्वारा। तो फिर तो मुझे गाना ही पड़ेगा। भगत बिना ये कुछ भी नहीं, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं, ये कृष्ण जो है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। इति दृक् है। अब कई साल पहले गीता प्रेस में यह लीला सत्य घटना का वर्णन हुआ था, और फिर भक्तों ने, संतों ने इसी के ऊपर इस भजन का निर्माण कर दिया। कथा कुछ इस प्रकार से थी, सत्य घटना, कि एक स्त्री के पति की मृत्यु हो गई, और फिर तो उसके जीवन में क्या था, ब्रज वृंदावन गई, ठाकुर जी में मोहित हो गई, और लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर पर आई, और फिर रोज लड्डू गोपाल की सेवा करे, उनको भोजन कराए, जैसे अपने बच्चे की सेवा करती वैसे लड्डू गोपाल को रखे। अब घर में सब तो एक बराबर नहीं होते,
वो महिला बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उनका एक बेटा था। बेटा तो फिर भी ठीक था, लेकिन बहू जो थी वो माथा भारे थी, आप जैसी अच्छी नहीं थी। बहू जो थी उस बुढ़िया को भक्ति नहीं करने देती थी। बोले ये क्या भावुकता है, ये क्या मूर्ति की पूजा हो रही है, ये पत्थर का क्या कोई कुछ खाता है, ये पत्थर की सेवा, उनकी पूजा, और रात दिन बस इसी में पड़ी रहती हैं। इसी मेरा लड्डू गोपाल, मेरा गोपाल, मेरा गोपाल यही करती रहती हैं। उस बूढ़ी महिला की जो बहू थी बहुत डांटती थी, बड़ा जुल्म करती थी। दिन महीने साल बीतने लगे, धीरे धीरे बहुत बड़ा बुढ़ापा आ गया। और एक दिन उसने अपनी बहू को कहा कि देख, मैं लाला के लिए आज भोजन नहीं बना पाई, तू बना दे। अब बहू तो पति के लिए ही मुश्किल से बना रही थी, ऊपर से ठाकुर जी की सेवा, दिमाग हट गया और उसने लड्डू गोपाल को जोर से धक्का मार के गिरा दिया। अब गोपाल जी गिर गए, बूढ़ी महिला रोने लगी, जोर जोर से क्रंदन करने लगी। उसका लड़का ऑफिस से घर पर आया, बोल रो क्यों रही हो? बोले तुम्हारी बहू ने, तुम्हारी पत्नी ने मेरे गोपाल जी को गिरा दिया और मेरे गोपाल को बुखार आ गया। उसका लड़का भी परेशान, बोले बुखार हमको आता है, चलो आपको आ सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये लड्डू गोपाल को कैसे बुखार? बोले नहीं, मेरा गोपाल गिर गया है, मेरे गोपाल को बुखार आया है, तुम जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अब वो बच्चा, उसका लड़का मना रहा है कि भाई इसको बुखार नहीं आता है, ये इसका कोई टेम्परेचर नहीं है। बोले नहीं, तुम डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाते? अब ये बेचारा लड़का था ना, बेटा बेटा होता है। बूढ़ी माँ पर तरस आई, दया आई और डॉक्टर को बुलाने गया। डॉक्टर भी तो आप जानते ना कि भाई क्या हुआ? बोले बुखार आ गया। बोले किसको? बोले हमारे घर पे लड्डू गोपाल है, उसको। डॉक्टर ने कहा लड्डू गोपाल के इलाज की ज़रूरत नहीं है, इलाज की ज़रूरत तुझे है। तू यहाँ सो जा, तेरे दिमाग का इलाज करने की ज़रूरत है। कोई मूर्ति को कभी बुखार आता है? भाग यहाँ से। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से के घर पर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर के पास। एक बुजुर्ग डॉक्टर था, सोचा कि चलो भाई, वैसे मूर्ति को तो कभी बुखार नहीं आता, लेकिन अब इसकी माँ बूढ़ी है और ये भी पगला गया है, तो जरा जाकर देखने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो मेरी फीस मिल जाएगी, मुझे तो मेरा पैसा मिल जाए। बोले पैसा पहले जमा करा दे, फिर मैं तेरे साथ आऊँगा। क्योंकि डॉक्टर जानता था इसमें कुछ निकलने वाला है नहीं, मूर्तियों को कभी बुखार होता नहीं है, तू पहले पैसा जमा करा दे। बोले आप डबल पैसे ले लो, लेकिन मेरे साथ चलिए। अब डॉक्टर साहब साथ में आए, आकर देखे वो लड्डू गोपाल और वो बूढ़ी महिला रो रही थी। बोले मेरा गोपाल बीमार हो गया, इसको कोई देखो। डॉक्टर ने थोड़ा सा अब उस बूढ़ी महिला को शांत करने के लिए उस लड्डू गोपाल को हाथ में लिया, कहा बोले इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई बुखार नहीं है। तो बूढ़ी महिला कहने लगी कि भाई तुमने मेरे गोपाल को स्टेटिस्कोप तो नहीं लगाया, बिना स्टेटिस्कोप लगाए तुम कैसे कह सकते हो कि ये बीमार नहीं है? डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको स्टेटिस्कोप की जरूरत। बोले लगाओ, मेरे आंखों के देखते स्टेटिस्कोप लगाओ। और वो होता है ना कान में डाल कर, जो डॉक्टर हमारे किरीट भाई लेकर बैठे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि चलो भाई, डबल फीस तो मिल गई है, स्टेटिस्कोप लगाने में क्या जाता है। अब देखिए, जैसे ही उस डॉक्टर ने उस लड्डू गोपाल की छाती पर स्टेटिस्कोप लगाया, भक्तों इतिहास की सत्य घटना, कल का इतिहास उस डॉक्टर ने कान में दिल को धड़कते हुए सुना। डॉक्टर पागल हो गया, बोले ये कैसे पॉसिबल है? और डॉक्टर वहां से भागा और सीधे ब्रज वृंदावन में आया। फिर ब्रज वृंदावन छोड़कर वो बाहर कभी नहीं गया। ये पूरी दुनिया के लोग मिलकर उस बुढ़िया को झूठ साबित करना चाहते थे कि तेरे गोपाल जी को कभी बुखार नहीं आ सकता, लेकिन भगवान अपने भक्त की लाज कैसे जाने दे।
क्यों? भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्तों, दिल दहलाने वाली ये कथा है। और फिर तो उनका बेटा भी भगत हो गया, उनकी बहू भी भगत हो गई। ये चमत्कार साक्षात अपनी आंखों से देख लिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इति दृक् स्वलीला। आ जाइए, थोड़े वापस आ जाइए। मैं जानता हूं कि आप भाव भक्ति में खो गए हैं, लेकिन केवल भाव से नहीं चलेगा ना, थोड़ी फिलोसॉफी भी समझनी पड़ेगी। सो दामोदर अष्टकम के तीसरे श्लोक में जहां पर कहा गया इति दृक्, इस प्रकार की लीला, तो किस प्रकार की लीला? तो एवं भक्त वशतया, अपने भक्त में वश में होने की लीला। ओके, इति दृक् का दूसरा अर्थ क्या है? सनातन गोस्वामी कहते हैं अथवा यद्वा, यद्वा माने अथवा, इति अनया दामोदर लीलया। इति दृक् का दूसरा अर्थ है अथवा इस दामोदर लीला के द्वारा। इति दृक्, इस प्रकार की लीला। तो किस प्रकार की? एक तो भक्त के वश में होने वाली लीला, दूसरा दामोदर लीला। इति दृक् का तीसरा अर्थ, तीसरा भाव, ईदृशिश्च भी दामोदर लीला सदृशी भी। इति दृक् लीला, इस प्रकार की लीला माने दामोदर लीला सदृश, माने दामोदर लीला जैसी जितनी भी लीला है ऐसी लीलाओं के द्वारा। समझ में आ रहा है? पहले तो दामोदर अष्टकम ही दिमाग में फिट हो, फिर ये सब समझ में आएगा। तो ईदृशी, इति दृक् स्वलीला, तो ईदृशी माने दामोदर लीला सदृशी भी, ऐसी दामोदर लीला के द्वारा। चौथा अर्थ कहते हैं ईदृशी भी परम मनोहारी भी। इस प्रकार की लीला माने परम मनोहर लीला के द्वारा। इति दृक्, इस प्रकार की माने परम मनोहर लीला के द्वारा। और फिर पांचवा अर्थ है ईदृशी भी। इति दृक् का पांचवा अर्थ है शेषवी भी। शेषो माने बाल्य लीला के द्वारा, असाधारण और बाल्य लीला। सो कृष्ण की असाधारण और कृष्ण की बाल्य लीला के द्वारा। तो अब समझिए, इति दृक् का अर्थ आपको 5 अर्थ मैंने बताए, और आशा करता हूं कि पांचों 5 आपको याद होंगे। जब हम इसे गाते हैं इति दृक् स्वलीला, तो वो 5 अर्थ आंखों के आगे आने चाहिए कि माने मनो परम मनोहर हारिणी लीला, भक्त के वश में होने वाली लीला, है ना, दामोदर जैसी अन्य लीला, या ये दामोदर लीला, या फिर बाल लीला, या शेषव आदि भी सुंदर लीला। अच्छा, ये लीला किसकी है? तो अब आगे बढ़ते हैं। इति दृक्, इस प्रकार की, ये 5 प्रकार की स्वलीला। ये भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? ये 5 प्रकार, केवल ये दामोदर लीला ही नहीं, इस प्रकार की स्वलीलाओं के द्वारा क्या करते हैं? आनंद कुंडे, अपने भक्तों को आनंद कुंड में सराबोर करते हैं। ये आनंद कुंड को तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम स्वलीला को देख लेते हैं। मुझे किसी को मारना नहीं है, देखना है, केवल बताना है। तो पहले स्वलीला को देख लेते हैं। स्वलीला भक्तों, स्वलीला माने स्वस्य स्वार्भिवा असाधारण लीला भी क्रीड़ा भी। अपनी स्वलीला का अर्थ है असाधारण लीला। माने कई बार संसार में होता है ना कि हमारे प्रभु जी लीला कर रहे हैं, वो लीला नहीं है, वो कर्म है। एक बार हमारे गुरु महाराज को पैरालिसिस हो गया और फिर हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो लोग खबर लेने आते हैं। तो एक भगत गए
ओ हो, गुरुदेव को क्या हो गया? गुरुजी ये आपकी कौन सी लीला चल रही है? कई बार होता है ना, कुछ लोगों के गुरुजी जेल में है आजकल, तो शिष्य लोगों का ऐसा कहना है कि भाई हमारे गुरुजी लीला कर रहे हैं, ये उनकी जेल लीला चल रही है। तो वैसे ही हमारे गुरुजी को पैरालिसिस का अटैक आया, तो हाथ पांव काम करना ठीक से नहीं कर रहा था। तो किसी ने कहा गुरुजी ये कौन सी लीला चल रही है? तो गुरुदेव ने तुरंत कहा ये लकवा लीला चल रही है। लीला साधारण मनुष्यों की नहीं होती, लीला जो है भगवान की होती है। लीला उसे कहते हैं जिसमें वो लीला करने वाला स्वतंत्र हो, कहीं पर भी बंधा हुआ न हो, सो परम स्वतंत्रता से जो किया जाए उसे लीला कहते हैं। कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं है, कुछ हद तक 2-5% तक ये हमारे छोटे छोटे बच्चे स्वतंत्र लीला करते हैं। इसलिए बच्चे जब कुछ काम करते तो हम कहते हैं लीला कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती। लेकिन कृष्ण जब कार्य करते हैं तो उसमें पूर्ण स्वतंत्रता होती है, इसलिए उसे लीला कहते हैं। सो लीला भी असाधारण, माने जो संसार में कोई साधारण व्यक्ति न कर सके ऐसी लीला, तो वे असाधारण लीला श्रीमद् भागवत में बताई गई है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीला सुखदेव गोस्वामी संक्षिप्त में बताते हैं। मैं श्लोक आपके बीच में रखूं, बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। गोपी भी स्तोभित अनृत्यत, कभी कभी कृष्ण गोपियों के द्वारा फुसलाने पर, स्तोभित माने कृष्ण को फुसलाते थे। कृष्ण तुम तो दिखने में बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा नाचते हो, थोड़ी बहुत प्रशंसा करते थे, तो अनृत्य कृष्ण गोपियों के सामने नाचने लगते थे। भगवान बालवत क्वचित है भगवान, लेकिन वे बालवत बिल्कुल बालक की तरह लीला करते थे। क्वचित कभी कभी उद्गायती, कभी कभी गोपियों के थोड़ा सा कहने पर ये कन्हैया गाता बहुत अच्छा है, कन्हैया जरा थोड़ा सा गाकर दिखाओ, 2-3 प्रशंसा की तो उद्गायती, ये लड़का गाने लगता था। तो क्वचित मुग्ध, और कभी भोला भाला बनकर कोने में बैठ जाता था। ये ब्रजवासी गण कृष्ण को वैसे ही नचाते थे या अपने वश में करके रखे थे। कहते हैं तदृशो दारू यंत्रवत, दारू यंत्रवत माने कठपुतली, जैसे कठपुतली का नाच होता है और वो उंगली से जैसे कठपुतली को नचाते हैं, वैसे ब्रजवासी स्वयं भगवान कृष्ण को अपनी उंगली पर नचाते थे। कैसे नचाते थे? अगले श्लोक में कहते हैं बिभर्ती क्वचित आज्ञप्त, कभी कभी नंद यशोदा के घर पर गोपियाँ आती थी, कुछ अतिथि आते थे, तो नंद बाबा कहते थे जाओ जरा इनके लिए पीठा लेकर आओ, मतलब चेयर टेबल लेकर आओ इनको बैठने के लिए। अब बेचारे कृष्ण दौड़ कर जाते, छोटे से लाला दौड़ कर जाते, लेकिन पीठा उठा नहीं पाते। तो उन्मात पादुकम, कभी कभी नंद बाबा को बाहर जाना होता था तो कृष्ण को कहते कृष्ण जाओ जरा मेरे जूते लेकर आओ। कृष्ण दौड़ कर जाते और नंद बाबा के ये बड़े जूते अपने सिर पर लेकर आते। भगवान ये कौन है? सुदर्शन चक्रधारी, ये अपनी एक भ्रिकुटी भंग मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड को गिराने वाला ईश्वर नंद बाबा के जूते अपने सिर पर उठाकर उनके पास आते। बाबा आप जा रहे हैं, जूते लीजिए। ये है लीला, स्वलीला, जहां पर इस तीसरे श्लोक में लिखा है ना इति दृक् स्वलीला, तो ये स्वलीला है। स्व शब्द का अर्थ है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कृष्ण अपने से अपने भक्तों के प्रति इतना भाव और प्रेम के वश में है। नंद बाबा ने क्या ऐसा कहा था कि कृष्ण अपने सर पर जूते लेकर आना? नहीं, नंद बाबा ने जस्ट कहा जूते ले आओ, तो कृष्ण सर पर चढ़ा कर आए। मैंने पहले ही कहा कृष्ण आकर्षणीय भक्ति जो है ना, कृष्ण को आकर्षित कर लेती है, कहना नहीं पड़ता, वो हमारे वश में हो जाते हैं।
और हमारे वश में होकर, या नंद बाबा के जूते अपने मस्तक पर चढ़ाकर कृष्ण अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को महान महसूस करते हैं। कभी कभी क्या होता था, कृष्ण के घर पर गोपियाँ आती थी, और गोपियाँ, ये मैं दूसरी लाइन की व्याख्या कर रहा हूँ, बाहुक्षेपम च कुरुते स्वानाम प्रीति मावहन। बाहु माने बाहुबल। तो कभी कभी गोपियाँ आती थी तो गोपियों का एकजुट कहता था, कृष्ण जैसा बल किसी में नहीं है। तो दूसरा कुछ थोड़ी 2-5 गोपियाँ कहती, नहीं, कृष्ण चलो है लेकिन दाऊ की बराबरी नहीं कर सकता, हमारा दाऊ भैया जैसा बलवान कृष्ण नहीं है। तो एक पक्ष कहता था नहीं कृष्ण बलवान है, दूसरा कहता था गोपियाँ। और ये कृष्ण बलराम 2-3 साल के बच्चे हैं, कोई बड़े नहीं है। अब तो गोपियों के, अब कृष्ण बलराम तो बेचारे बैठे हैं, वो तो दोनों भाई हैं प्रेम करने वाले, लेकिन गोपियों के चर्चा में बेचारे ये दोनों फंस जाते। एक कुछ गोपियाँ कहती नहीं कृष्ण बलवान, कुछ गोपियाँ कहती बलराम बलवान। तो गोपियाँ आपस में शर्त लगाती, चलो कृष्ण और बलराम का मल्ल युद्ध करवाते हैं, ये दोनों का युद्ध करवाते हैं, और जो दोनों में से जीतेगा उसे लड्डू और माखन का लौंदा प्रदान किया जाएगा। दोनों लड़के के मुख में पानी है, अब दोनों सगे भाई हैं, लेकिन गोपियों की शर्त कुछ ऐसी है कि दोनों को झगड़ा करना है, जो जीतेगा उसको ही मिलेगा। दोनों भाई खड़े होते, और यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं बाहुक्षेप माने ऐसे, अब 3 साल का लड़का में क्या होता है, लेकिन ऐसे अपनी बाहु, अपनी ऐसे भुजा दिखाकर, जंगा ठोकर दोनों आमने सामने आ जाते, और कृष्ण और बलराम खूब लड़ते, प्रेम का लड़ना होता था। और फिर गोपियाँ ताली बजाती, गोपियाँ हंसती। ये किस शब्द पर बोला जा रहा है? इति दृक् स्वलीला। ये सब भगवान स्व अपने से करते थे, इसमें भगवान को आनंद आता था, इन ब्रजवासियों को सुख देने में, ब्रजवासियों को प्रसन्न करने में। इसलिए सुखदेव गोस्वामी क्या कहे इस श्लोक में, आगे कहते हैं कि इन लीलाओं के द्वारा दर्शयन, भगवान ने दिखाया, ये सब लीलाओं के द्वारा कृष्ण ने क्या दिखाया? तद विदाम लोके आत्मन भृत्य वश्यताम। हे लोगों, हे संसार के लोगों, आत्मनः में स्वयं कृष्ण भृत्य वश्यताम, भृत्य माने भक्तों के अधीन रहता हूँ, मैं मेरे भक्तों के वश में हो जाता हूँ। बहुत सुंदर, ये भागवत के मुख्य श्लोकों में से हैं। दर्शयन तत्विदाम लोक आत्मनो भृत्य वश्यताम, मैं मेरे भक्त के वश में हो जाता हूँ। और व्रजस्य वाह वे हर्षम, और व्रजवासियों को निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण अपनी इन लीलाओं से परम आनंदित करते थे। तो इति दृक् स्वलीला, ये अभी हमने जो सुना वो स्वलीला के ऊपर सुना, इति दृक् स्वलीला। तो इस प्रकार की अपनी लीला के द्वारा कृष्ण क्या करते हैं? आनंद कुंडे। कृष्ण बाहर से तो रोते हैं, लेकिन इस लीला के द्वारा क्या करते हैं? बाहर से रोना है लेकिन अंदर से आनंद कुंड, आनंद कुंड में निमज्जन हो जाता है। अच्छा, अब यहां पर मैं सोचूं, इति दृक् स्वलीला भी आनंद, फिर क्या लिखा है? कुंडे। आपको ऐसा नहीं लगता यहां समुद्र होना चाहिए? अब इतना बड़ा आचार्य इतना बड़ा स्तोत्र लिख रहा है, तो छोटी बात क्यों करना? अब बात ही करना है तो बड़ी बात करे। आनंद समुद्र, गायंत आनंद समुद्र मग्ना गजेंद्र, यहां कुंड क्यों कहा? तो आचार्यों ने बहुत सुंदर कहा कि भाई समुद्र बड़ा होता है, नो डाउट, समुद्र बहुत बड़ा होता है, लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है। पानी बहुत होता है लेकिन वो खारा सोल्टी वाटर कौन पिएगा? लेकिन कुंड जो होता है वो पवित्र होता है, निर्मल होता है, शीतल होता है, और कुंडों के जल का पान भी किया जाता है, स्नान भी किया जाता है। और इस दुनिया के जो कुंड है ना, ये तो सब छोटे छोटे कुंड है,
ये आनंद का जो कुंड है ना, ये समुद्र से भी बड़ा है। सो आनंद कुंडे, तो बहुत सुंदर। इति दृक् के 5 अर्थ आपने सुने। स्वलीला, जैसे भागवत में मैंने आपको 2-3 श्लोक में कही, तो इति दृक् स्वलीला से कृष्ण आनंद कुंड में होते हैं, उसको आनंद कुंड का अनुभव होता है। अच्छा, आनंद कुंड में करते क्या है? तो क्या कहते हैं? आनंद कुंडे, स्वघोषम को थोड़ा होल्ड कीजिए, निमज्जंतम। आनंद कुंड में क्या करते हैं? निमज्जंतम। निमज्जंतम का अर्थ होता है सराबोर। कभी आपने ये घड़ी खरीदी है? या आजकल मोबाइल जो आए हैं, पहले के जमाने में होता था, आजकल पता नहीं है, उसमें लिखा होता था वाटर प्रूफ। ठीक है, एक होता है वाटर प्रूफ और दूसरा होता है वाटर रेसिस्टेंट। अब दोनों में शुरू में तो हमको भी पता नहीं चलता था, लेकिन अब तो थोड़े से ज्ञानी हो गए हैं। अब आप देखिए, वाटर प्रूफ का मतलब क्या है और वाटर रेसिस्टेंस का मतलब क्या है। वाटर प्रूफ माने ये घड़ी है, ऊपर कोई पानी का छिड़का या ऊपर पानी गिरेगा तो इसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वाटर रेसिस्टेंस का अर्थ क्या है कि ये पूरी घड़ी, ये पूरी पानी में यदि डाल दोगे और कई सालों तक पानी में पड़ी रहेगी, फिर इसे कुछ नहीं होगा। तो यहां निमज्जंतम, ये शब्द आप पकड़िए। निमज्जंतम का अर्थ वाटर प्रूफ नहीं है। निमज्जंत माने वाटर रेसिस्टेंस, वाटर मतलब पानी के अंदर उसको रख देना। इति द्विक स्वलीला, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार की अपनी लीलाओं के द्वारा आनंद कुंड में निमज्जंतम माने पूरा डुबा देते हैं और डुबाकर पूरा सराबोर कर देते हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आनंद कुंड में निमज्जंतम मतलब पूरा डुबा देते हैं। कैसे? तो 2 प्रकार से, एक तो पूर्ण रूप से, पूर्ण रूपेण, और दूसरा निरंतरम। इति द्विक्स्वलीला भी आनंद कुंडे पूर्ण रूपेण, ये साइलेंट है, ये श्लोक में यहाँ नहीं है, लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं पूर्ण रूपेण और निरंतरम। तो आनंद कुंड में पूर्ण रूप से निमज्जित करते हैं। और समुद्र में स्नान करोगे ना तो खारा खारा हो जाता है, काले पड़ जाते हो आप, फिर अच्छे भी नहीं लगते हो। लेकिन इति द्विक्स्वलीला आनंद कुंडे, इस कुंड में स्नान करने से बंदा निखर जाता है। तो पूर्ण रूप से स्नान और निरंतरम। और फिर अच्छा, अब यहाँ प्रश्न ये है कि इन लीलाओं के द्वारा आनंद कुंड में निमज्जित होते हैं, मतलब सराबोर होते हैं। लेकिन प्रश्न है कौन? आनंद कुंड में निमज्जित कौन होता है? कृष्ण होता है, उनके डिवोटी होते हैं, यशोदा होती है, नारद, कौन? तो ये हम समझेंगे इसी श्लोक के द्वारा, टीकाओं के माध्यम से, और इसके बाद वाले श्लोक को भी समझने का विनम्र प्रयास करेंगे। इति द्विक्स्वलीला भी आनंद कुंडे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तं तदीयशीतागेषु भक्तिजितत्वं तदीयशीतागेषु भक्तिजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। सो इस प्रकार स्वलीला भी अपनी लीलाओं के द्वारा आनंद कुंडे निमज्जंतम, आनंद कुंड में गोता लगाते हैं, पूर्ण रूपेण और निरंतरम। लेकिन कौन? आनंद कुंड में गोता कौन लगाता है? तो इस दोनों के बीच में, आनंद कुंडे और निमज्जंतम के बीच में कौन सा शब्द है? स्वघोषम। आनंद कुंड निमज्जंतम, आनंद कुंड में कृष्ण की लीलाओं से गोता कौन लगाता है? स्वघोषम। तो अब हमें स्वघोषम का अर्थ समझना है।
कि भाई कृष्ण की इन लीलाओं से आनंद कुंड में कौन निमज्जन होता है। अब सीधे स्वघोषम से तो हमें समझ में नहीं आएगा, हमें जाना पड़ेगा सनातन गोस्वामी के पास। तो बृहद वैष्णव तोषणी में श्रीपाद सनातन गोस्वामी स्वघोषम शब्द की डेफिनेशन बताते हैं। इसके 3 अर्थ है, वैसे 4 अर्थ हैं लेकिन मूल 3 अर्थ है। स्वघोष के 3 अर्थ क्या कहते हैं? सबसे पहले स्वघोषम। अब प्रश्न ये है कि आनंद कुंडे निमज्जनतम, आनंद कुंड में डुबकी कौन लगाता है, मतलब उसको किसको आनंद मिलता है? तो स्वघोषम को आनंद मिलता है। स्वघोषम कौन? स्वघोषम का अर्थ है निज गोकुलवासी प्राणी जातम सर्वम एव। कौन जानता था? मुझे बताइए, आधे भी नहीं जानते होंगे कि स्वघोषम का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की संधिनी शक्ति से प्रकट होने वाले गोकुलवासी, गोकुल में रहने वाले गोप गोपी गाय, ये जितने भी हैं, स्वघोषम का अर्थ ये है। तो स्वघोषम माने निज गोकुलवासी, भगवान श्री कृष्ण के निज अपने गोकुलवासी, गोकुल में रहने वाले लोग। तो गोकुल में रहने वाले मनुष्य ही नहीं, सनातन गोस्वामी उसको क्लियर करते हैं प्राणी मात्र, प्राणी जातम सर्वम एव, प्राणी मात्र सब लोग स्वघोषम के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आते हैं यह सुंदर सुंदर लीला करने के लिए। तो जैसे वो नाटक की मंडली होती है ना, नाटक की मंडली वाले अपनी पूरी टीम को लेकर ही आते हैं। वो धोती कुर्ता मूछ बाल मुकुट वो सब उनके पास, उसकी गाड़ी में ही सब कुछ होता है। जब हम भारत में थे तो हमारा भी कुछ ऐसा था, एक बस ही हुआ करती थी, कार वैन, उसमें सब पड़ा रहता था और फिर जहाँ कथा होती थी हम जाते थे। तो नाटक मंडली वालों का ऐसा होता है कि भाई वो पूरी टीम उन्हीं की होती है। रावण भी घर का, राम भी घर का, सीता भी घर की, हनुमान भी घर का, मतलब सब एक साथ होते हैं और फिर लीला कर। ठीक उसी प्रकार भगवान जब अपने गौलोक, अपने धाम से इस धरती पर हम जैसे जीवों को प्रेम सिखाने के लिए आते हैं या कुछ मैसेज देने के लिए आते हैं, तो वो अपनी मंडली जो है वो अपने साथ ही लेकर आते हैं। स्वघोषम, स्वघोषम शब्द के ऊपर मैं कह रहा हूँ, वो कृष्ण का अपना ही घोष होता है, घोषला होता है, वो बस वो अपनी ही टीम होती है। अच्छा, कृष्ण जो अपनी मंडली साथ में लेकर आते हैं, नंद, यशोदा, श्रीदाम, सुदाम, देवकी, वसुदेव, ये जितने भी कृष्ण लीला के जो पात्र है वो सब कृष्ण अपने साथ लेकर आते हैं। और ये सारे पात्र कौन है? कृष्ण की संधिनी शक्ति से प्रकट होते हैं। ध्यान रहे, हम लोग कृष्ण की तटस्थ शक्ति है। ये जीव मात्र, हम सब जीव जो हैं कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, परंतु नंद, यशोदा, देवकी, वसुदेव ये सब कृष्ण की संधिनी शक्ति है। હવે આ બધું ક્યાં ભેગું કરવું મારે? अब प्रश्न ये है कि अब तो नंद यशोदा सब कृष्ण की संधिनी शक्ति है, तो अब तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कि संधिनी शक्ति माने कृष्ण की अपनी निज शक्ति, नंद यशोदा है। तो फिर ये तटस्थ शक्ति जीव नंद और यशोदा की तरफ भक्ति करे तो क्या ये जीव नंद यशोदा बन सकता है? थोड़ा टेक्निकल मैटर समझ लीजिए। नंद और यशोदा तो वही कृष्ण की मंडली में से ही होते हैं। वही संधिनी शक्ति का जो विलास है वही नंद यशोदा होते हैं। लेकिन हम जैसे साधक ब्रजवासी के जिस भाव में भक्ति करते, मान लो कोई यशोदा के भाव में भक्ति करे तो क्या होगा? वो साधना करते करते विधि भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति और यशोदा की तरफ पूर्ण भाव डेवलप हो जाए, क्योंकि भगवान ने मॉडल तो दे दिया है, संधिनी शक्ति यशोदा को प्रकट करके एक मॉडल तो प्रस्तुत कर ही दिया है। और उसे देखकर उनके आश्रय में हम यशोदा की तरह भक्ति करने लगे तो फिर हमारा दूसरा जन्म, वो यशोदा तो होती है लेकिन हमारा जन्म यशोदा के अंदर होता है। मतलब जीव जो है
उस संधिनी शक्ति में प्रवेश कर जाता है और अपने आप को यशोदा के पात्र में बिठा लेता है। थोड़ा समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, कथा के बाद सब लोग डबल प्रसाद ले लीजिएगा मेरे नाम से, है? लेकिन ये बात है स्वघोषम, माने भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को आनंद कुंड में निमज्जन कराते हैं। ये हुआ पहला अर्थ। स्वघोषम माने संधिनी शक्ति से प्रकटित ब्रज में रहने वाले जीव प्राणी मात्र को कृष्ण उस आनंद कुंड में गोता लगवाते हैं इन लीलाओं के द्वारा। ये जो लीला का भी वर्णन हुआ। अच्छा, इसका दूसरा अर्थ सनातन गोस्वामी कहते हैं, देखो स्वघोष का एक अर्थ तो हो गया संधिनी शक्ति के विस्तार, ये सब ब्रजवासी। अब घोष का दूसरा अर्थ यहां पर बताते हैं स्वघोष। घोष माने कीर्ति, घोषः कीर्ति ही। तो घोष का एक अर्थ होता है कीर्ति। तो भगवान श्री कृष्ण, सनातन गोस्वामी लिखते यद्वा, यद्वा माने अथवा, स्वघोष माने भगवान के पार्षद, यद्वा अथवा घोष, घोष का अर्थ है कीर्ति। और कीर्ति का अर्थ क्या है? महात्म्यो कीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण की, सॉरी, कीर्ति का अर्थ है, अभी यहाँ कृष्ण नहीं है, कीर्ति का सीधा अर्थ है महात्म्य कीर्तनम। तो प्रश्न ये भी होगा ना भाई, किसकी कीर्ति? तो एक है भगवान की कीर्ति, दूसरी है भक्त की कीर्ति। तो यहां पर कहते हैं स्वघोष, घोष का अर्थ है कीर्ति, महात्म्य कीर्तनम, लेकिन स्व, तो स्व का अर्थ हुआ स्वस्य स्वानाम नाम गोप गोपे गोप आदि नाम। अर्थात भगवान अपनी कीर्ति के द्वारा स्वानाम अपने गोप गोपी आदि भक्तों को आनंद कुंड में गोता लगवाते हैं। इसका एक अर्थ ये हुआ। और दूसरा, अब देखो तीसरा अर्थ क्या होगा? ये महत्वपूर्ण अर्थ है ये वाला। तथा सनातन गोस्वामी कहते हैं कि एक तो अपनी भक्ति, अपनी कीर्ति के द्वारा अपने भक्तों को आनंद कुंड में निमज्जन कराते हैं, तथा स्वयं एव आनंद कुंडे निमज्जंतम। भगवान अपने भक्तों को तो आनंद कुंड में डुबाते हैं, लेकिन स्वयं एव, वो खुद भी आनंद कुंड में डूबते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। माने रुदंतम मुहुर नेत्रम, कृष्ण रो रहे हैं, तो रोते हुए कृष्ण को देखकर उनके भक्तों को तो आनंद है, लेकिन स्वयं कृष्ण को भी आनंद है। यही यहां पर कहा गया, तथा स्वयं एव आनंद कुंडे निमज्जंतम। और आनंद कुंडे निमज्जंतम माने परम सुख विशेष अनुभवंतम इति अर्थः। क्या सुंदर बात कहता है। अर्थात रोते हुए भी भगवान श्री कृष्ण परम सुख विशेष अनुभव, परम सुख का विशेष अनुभव करते हैं कृष्ण स्वयं रोते हुए। मतलब इस दुनिया में हंसने में जो आनंद नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण को रोने में आनंद प्राप्त होता है। तो तीन अर्थ हुए स्वघोषम। एक तो स्वघोष माने अपने भक्त संधिनी शक्ति से जो प्रकट होते हैं, स्वघोष माने अपनी कीर्ति। तो कृष्ण अपनी कीर्ति से, अपनी लीलाओं से अपने भक्तों को आनंद देते हैं। और दूसरा, अपने भक्तों की कीर्ति सुनकर कृष्ण स्वयं आनंद लेते हैं। अपने भक्त की कीर्ति सुनकर कृष्ण स्वयं आनंद कुंड में निमज्जन होते हैं। और एक अर्थ, अपनी कीर्ति सुनकर भी कृष्ण को उतना ही आनंद आता है। अपनी लीला, अपनी कीर्ति, ये सब कथा सुनकर कृष्ण स्वयं आनंद कुंड निमज्जंतम। और ऐसा आनंद कुंड में निमज्जन होते हैं कृष्ण, ऐसा मतलब परम सुख विशेष आदि का अनुभव करते हैं। मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊं, आपको ये सब आइडिया आ जाएगा कैसे। कृष्ण थे बहुत छोटे, जैसे आप पीछे देख रहे हैं, लगभग 2-3 साल के थे। कृष्ण 2-3 साल के थे ना, तब 5 साल के लगते थे। ऐसा था उनमें सब कुछ जल्दी, हमारे बच्चों की तरह नहीं, स्कूल में जाता तो फेल होकर आता है, ये थोड़े एडवांस थे। तो
कृष्ण को जब तक माँ यशोदा कथा नहीं सुनाती थी तब तक उनको सोना नहीं आता था। देखो ये कथा भगवान को सुलाने का और जगाने का काम करती है। कथा क्या नहीं करती है? माँ यशोदा जब तक कृष्ण को कथा न सुनावे, कृष्ण को सोना न आए। रोज सोते हुए कृष्ण माँ यशोदा के बगल में सोते थे और रोज माँ यशोदा कृष्ण को कथा सुनाती थी। अब एक दिन की बात सुनिए। जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में ये सारी लीला लिखते हैं। एक दिन की बात, मैया यशोदा कृष्ण को बाजू में सुला रही है और कृष्ण के माथे को, कृष्ण की पीठ को ऐसे सहला रही है और सहलाते हुए माँ यशोदा कृष्ण को एक सुंदर कहानी सुना रही हैं। और ये छोटे से लाला कहानी सुनते हुए हुंकार भी देते हैं। माँ यशोदा कहती है कृष्ण एक राजा था। तब कृष्ण कहते हैं हाँ, फिर बोले उस राजा का नाम था दशरथ और उस दशरथ के 4 पुत्र थे और जब वो 4 पुत्र बड़े हुए तो विश्वामित्र मुनि आए, उनमें से 2 राम और लक्ष्मण को लेकर चले गए। ओह, फिर क्या हुआ मैया? बोले विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को ले जाकर अपने यज्ञ की रक्षा की। वहां से जनकपुर गए, अहल्या का उद्धार करते हुए जनकपुर पहुंचे और जनकपुर में ये धनुष तोड़ा। ऐसे ही टूटता ना बच्चों का, तो ऐसे ही टूटता है। ये धनुष तोड़ा और जैसे ही धनुष टूटा, महाराज जनक ने अपनी पुत्री, अपनी कन्या सीता का विवाह राम जी से करा दिया। अच्छा मैया, और क्या हुआ? कृष्ण हुंकार दे रहे, हूं करते जा रहे हैं। बोले फिर वो सब 4 भाइयों का विवाह हुआ, 4 वापस लौटे और जब राम को राजा बनने का समय आया, मंथरा बीच में आ गई और मंथरा ने बाजी को बिगाड़ दिया। फिर राम को वनवास मिला। राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में गए। एक दिन राम और सीता पंचवटी में बैठे थे। कृष्ण कहते हैं फिर? तो बोले सीता ने एक मृग देखा और कहा राम जी को जाओ वो मृग ला कर दो। राम जी मृग लेने गए, उसे आने में विलंब हुआ तो सीता ने लक्ष्मण को भेजा। लक्ष्मण जी भी गए लेकिन वापस नहीं आए। कृष्ण खड़े हो गए, फिर क्या हुआ? मैया कहती है कि फिर रावण आया। फिर रावण आया और जबरदस्ती सीता को पकड़कर सीता का हरण करके चला गया। जैसे ही रावण सीता का हरण करके चला गया, ये बात वो छोटे से आधे सो गए थे कृष्ण, लेकिन छोटे से लाला ने जैसे ही ये सुना कि रावण सीता का हरण करके चला गया, भगवान श्री कृष्ण राम के आवेश में आकर पलंग पर कूद कर खड़े हो गए। कहाँ है राम, कहाँ है रावण? मेरा धनुष लेकर आओ, मैं रावण का पीछा करूंगा, मैं उसे पकड़ूंगा। इस प्रकार से कृष्ण अपनी ही लीला सुनकर स्वघोषम, मैं इस पर बोल रहा हूं कि स्वघोषम, अपनी ही लीला को सुनने में आनंद कुंडे निमज्जनतम, आनंद कुंड में मग्न होते रहते थे। और इस लीला के द्वारा, एक तो ये लीला जो है ना, एक तो इस लीला के द्वारा कृष्ण स्वयं आनंद कुंड में डूबे रहते थे, अपने भक्तों को डुबाते रहते, इस लीला के द्वारा अपने भक्तों को डुबाते थे और इस लीला की कथा को सुनाकर आज हम लोगों को डुबा रहे हैं। न दिन देख रहे हैं, न रात देख रहे हैं, लगे हुए हैं। लेकिन एक शब्द यहां पर पहली लाइन में अब छूटा हुआ है, अंतिम शब्द आख्यापयंतम। इस लीला के द्वारा कृष्ण का 2 उद्देश्य था। एक तो आनंद कुंड में डूबना और डुबाना, ये तो एक था, और दूसरा उद्देश्य था आख्यापयंतम। आख्यापयंतम माने वर्णन करना, आख्यान करना। इसी से एक शब्द बना है कि विज्ञापन।
आख्यापन, विज्ञापन। विज्ञापन आप सब जानते हैं, संसार में, समाज में जैसे विज्ञापन होता है दूसरों को कुछ जनाने के लिए। ये टूथपेस्ट, यदि ये इससे ब्रश नहीं करोगे तो बस आपके दांत कल ही गिरने वाले हैं। ये मेकअप किट, इसके बिना आपका जीवन अधूरा अधूरा है, इसके बिना बस मृत्यु बहुत निकट है। ये ले लीजिए मेकअप किट। ऐसा विज्ञापन होता है ना आजकल। तो कृष्ण कुछ ऐसा विज्ञापन, ऐसी एडवर्टाइजमेंट या आख्यापन का अर्थ होता है दर्शाना। कृष्ण अपनी लीलाओं के द्वारा कुछ दर्शाना चाहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण इति दृक् स्वलीला, अपनी लीला के द्वारा एक आनंद कुंड में निमज्जन होना चाहते थे, कराना चाहते थे। ये एक हुआ। और दूसरा क्या हुआ? आख्यापयंतम, कुछ दर्शाना चाहते हैं, कुछ एडवर्टाइज करना चाहते हैं, कुछ विज्ञापन करना चाहते हैं। अब कृष्ण क्या विज्ञापन करना चाहते हैं वो तो दूसरी लाइन में हम समझेंगे, लेकिन प्रश्न ये है कि कैसी लीलाओं के द्वारा कृष्ण एडवर्टाइजमेंट या कुछ हमें मैसेज देना चाहते हैं। आख्यापयंतम माने मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हो तो बाद में हम देखते हैं, लेकिन वो लीला कौन सी है जिससे कृष्ण कुछ मैसेज देना चाहते हैं? वो लीला है कृष्ण की ब्रज लीला, कृष्ण की बाल लीला, कृष्ण की मधुर लीला। आचार्यों ने अपने ग्रंथों में बहुत सुंदर वर्णन, संक्षिप्त में मैं आपको कहूं। एक बार कृष्ण जब थोड़े से बड़े हुए तो अपने घर से बाहर जाना सीख गए। कृष्ण ने देखा कि दूर एक बहुत सुंदर लाल लाल पुष्प उगा हुआ है। उस सुंदर लाल पुष्प को लेने गए, लेकिन उसके आगे बेर का पेड़ था, कांटा वाला। कृष्ण जैसे तैसे वो कांटा, क्योंकि जाने में उत्साह था, तो उत्साही लड़का उस कांटा वाला थोड़ा सा हटाकर अंदर तो चला गया और लाल रंग का फूल भी तोड़ लिया। लेकिन जब वापस आने लगे तो सारे कांटे से वो घिर गए, फंस गए। जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे। मैया यशोदा खोजने लगी, लाला कहाँ लाला? तो देखा कि चारों ओर से कांटे के झुंड में घिरा हुआ खड़ा है। समझ नहीं पाए कि ये अंदर कैसे गया। यशोदा दौड़ कर गई और कृष्ण को जैसे तैसे बाहर लेकर आई। कभी कभी खुली तलवार को कृष्ण अपने हाथों में ले लेते, किसी की नजर नहीं होती, हाथों में तलवार से खेलने लगते। किसी की दृष्टि जाती, चिल्लाते, दौड़कर कृष्ण के हाथों से वो तलवार छीन लेते। कभी कभी कृष्ण अपने हाथों में चक्कू उठा लेते थे। तो इति दृक् स्वलीला, भगवान श्री कृष्ण की अपनी ऐसी लीलाओं के द्वारा कभी कभी क्या करते बताएं? वो बेल, बड़े बड़े बेल होते हैं ना, सांड बेल, वो जो बैठे होते हैं तो उसका मुख जमीन से स्पर्श होता है। तो कृष्ण खेलते खेलते उनके मुख पर बैठ जाते, वो दोनों सींग को पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाते और सांड की नींद उड़ जाती। और जब खड़ा हो जाता, और उसको तो पता नहीं ऊपर कोई बैठा है, वो बेल, वो सांड दौड़ने लगता और कृष्ण उसके मुख पर, मस्तक पर बैठे हैं। और अब कृष्ण के पास चिल्लाने के अलावा और कोई मार्ग नहीं बचता। इति दृक् स्वलीला, भगवान श्री कृष्ण इन लीलाओं के द्वारा। कल परसों आपने सुना उस नंद भवन के मणिमयी खंभों में कृष्ण अपने ही रूप को देखकर विस्मित हो जाते थे। एक बार मैया यशोदा ने कहा, कृष्ण गाय दोनी है, गाय का दूध निकालना है, जरा उस बछड़े को लेकर आओ। कृष्ण बड़े उत्साहित होकर गए, मैं बछड़ा लेकर आऊँगा। लेकिन बछड़ा भी इतना नटखट, कृष्ण बछड़े को बुलाने जाए, बछड़े को लेने जाए, बछड़ा आए नहीं। कृष्ण जैसे तैसे बछड़े के गले को पकड़कर घसीट कर ला रहे थे और वो आना नहीं चाहता था। बछड़े बहुत मस्ती करते हैं, कभी गौशाला में आइए तो पता चले। तो बछड़ा आना नहीं चाहता था, कृष्ण जबरदस्ती उसको जैसे तैसे खींच कर घसीट कर उस बछड़े को लेकर आए। कृष्ण जब कमरे में आए तो देखा कि ऊपर माखन की मटकी है और माखन इतना लगा हुआ है कि माखन बाहर गिर रहा है। कृष्ण के मुख में पानी आ गया। कृष्ण ने सोचा कि कुछ प्लान, बोले बछड़ा है। कृष्ण जैसे तैसे बछड़े के ऊपर चढ़ गए
और बछड़े के ऊपर खड़े होकर माखन की मटकी पकड़ लिया और माखन खाने लगे। और वो बछड़ा तो जबरदस्ती आया था वो तो मौका देकर भागा, और जैसे ही वो भागा तो कृष्ण मटकी के साथ टंग गए, लटक गए। अब लाला के पास चिल्लाने के अलावा और कोई मार्ग नहीं था। कृष्ण जोर जोर से चिल्लाए, मैया दौड़कर आई। मैया ने कृष्ण को पहले तो नीचे उतारा और फिर कन्हैया को बहुत डांटा। और मैया को आज तक पता नहीं चला कि ये चढ़ा कैसे क्योंकि बछड़ा तो चला गया, तो बोले ऊपर कैसे गया। कभी कभी गोपियाँ कृष्ण के पास आती छाछ लेकर, ब्रज का मट्ठा लेकर। कृष्ण छाछ पिएगा? सुंदर वह मट्ठा छाछ देकर कृष्ण के मुख में पानी। बोले हाँ। बोले तो तुझे ठुमका लगाना होगा, नाचना होगा। कृष्ण अपने कमर पर हाथ रखते और न जाने क्या क्या अदा करते हुए गोपियों के सामने नाचते। आधा घंटा, 1 घंटा, 2-2, 3-3 घंटा गोपियाँ नचाती और उसके बदले 1 गिलास छाछ भर कर देती। जो बड़े बड़े देवताओं के सामने प्रकट नहीं होते, योगियों के ध्यान में नहीं आते, वैसे भगवान गोपियों के सामने नाचते रहते थे। सो इस प्रकार से भगवान की यह माधुर्यमयी लीला, यद्यपि कृष्ण सर्वनियंता है, सर्वनियामक है, किंतु ऐसे भगवान श्री कृष्ण साधारण बालक की तरह व्रजवासियों के नियंत्रण में हो जाते हैं। भगवान की अगट घटना पठियसी शक्ति माया, किंतु वही बालक, वही कृष्ण एक अबोध बालक के रूप में ब्रज में लीला करते हैं। तो इति दृक् स्व लीला, ऐसी अपनी मधुर लीला के द्वारा स्वयं आनंद कुंड में गोता लगाते हैं, भक्तों को गोता लगवाते हैं, एक। और दूसरा आख्यान पयंतम, कृष्ण कुछ बताना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ दर्शाना चाहते हैं। अच्छा, पहले तो कृष्ण किसको दर्शाना चाहते हैं ये समझ लीजिए, और फिर कृष्ण क्या दर्शाना चाहते हैं वो देखिएंगे। ठीक है, ये 2 प्रश्न हैं। कृष्ण इन लीलाओं के द्वारा कुछ दर्शाना चाहते हैं, पहले किसको दर्शाना चाहते हैं इसका जवाब है, और फिर क्या दर्शाना चाहते हैं उसका जवाब। किसको दर्शाना चाहते हैं इसका जवाब क्या है? तदीयेषि तज्ञेषु। किसको दर्शाना चाहते हैं? तदीयेषि तागेषु। और क्या दर्शाना चाहते हैं? तो भक्तेर्जितत्वम। ये तो केवल एक शब्द का आंसर है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण इन लीलाओं के द्वारा किसको दर्शाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि तदीयेषि तज्ञेषु भगवत ऐश्वर्य ज्ञान परेषु। तदीय, ईशत, ज्ञेषु, ये 3 शब्द है। तो इसका अर्थ है भगवत ऐश्वर्य ज्ञान परेषु, जो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न है। माने कृष्ण को बहुत बड़ा महान व्यक्ति मानते हैं, कृष्ण की ऐश्वर्यमयी पक्ष को ही जानते हैं और मानते हैं। तो ऐसे भगवान के ऐश्वर्यमयी पक्ष को जानने मानने वाले को भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मात्र मुझे ऐश्वर्यमयी रूप में देखने से या मात्र मेरी ऐश्वर्यमयी भक्ति करने से मैं तुम्हारे वश में नहीं होने वाला। भक्तेर्जितत्वम, भक्त के द्वारा मुझे जीता जा सकता है, लेकिन ऐश्वर्य भक्ति से नहीं, भाव भक्ति से, ब्रज भक्ति से। यहां पर आप देख रहे हैं कि भक्त वश्यताम, दूसरी लाइन में है, कृष्ण कहते हैं आत्मनो भक्त वश्यताम। 2 चीज हैं, भक्त वत्सलता और दूसरी है भक्त वश्यता। थोड़ा सा, भक्त वत्सलता और भक्त वश्यता। ऐश्वर्यमयी भक्ति जो लोग करते हैं उसके प्रति भगवान भक्त वत्सल होते हैं, जैसे प्रहलाद, ध्रुव, नारद, भक्त वत्सल, ये सब ऐश्वर्यमयी भक्ति। भक्त वत्सलता, वत्सलता माने भगवान कृपा करते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा है वश्यता, भक्त वश्यता। तो इन लीलाओं के द्वारा भगवान अपनी भक्त वश्यता दिखाना चाहते हैं। किसको?
तो कहते हैं भगवत ऐश्वर्य ज्ञान परेशु जो है उनको, ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ क्या है, जो लोग तत्व ज्ञानी है अर्थात कृष्ण को सभी अवतारों का मूल मानते हैं, सभी अवतारों का अवतारी मानते हैं, दैट्स इट। और आगे कृष्ण का रस माधुरी, लीला माधुरी इतना नहीं जानते, उन भक्तों को, उन तत्वज्ञानी भक्तों को भगवान दिखाना चाहते हैं। क्या? भक्त वश्यता, कि देखो मैं भक्तों के वश में हो जाता हूँ, मैं अपने से भक्तों के वश में आ जाता हूँ। और फिर तीसरा अर्थ श्रीपाद सनातन गोस्वामी करते हैं, तदीयशितागेषु का अर्थ है तदीया नाम भागवता नाम प्रभाव अभिज्ञेषु। बहुत सुंदर बात है। तदीय अर्थात महाभागवत, भगवान के शुद्ध भक्त। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मेरे शुद्ध भक्तों के वश में ही होता हूँ। अर्थात भगवान अपनी ये सारी लीला अपने शुद्ध भक्तों के सामने ही प्रकट करते हैं और अपने शुद्ध भक्तों के ही वश में होते हैं। दूसरी लाइन में, न केवल ज्ञान परेशु, जो केवल ज्ञानी है, शास्त्रों के वेदों का बहुत ज्ञान है, इवन भक्ति भी करता है, लेकिन ब्रजवासियों की तरह भक्ति नहीं करता, तो मैं उसके वश में नहीं आऊँगा। मैं सबके वश में नहीं आता, ज्ञानियों के वश में नहीं आता, प्रेमियों के वश में आता हूँ। क्यों? क्योंकि ये भक्ति जो है परम गोप्यत्वेन, बड़ी गोपनीय है, बड़ी गूढ़ है। मुझे आपसे इन बातों में के सार स्वरूप यही कहना है कि सनक, सनातन, सनंदन, ध्रुव, प्रहलाद, नारद, उद्धव, ये जितने भी भक्त हैं, ये सब भगवान के भक्त हैं। लेकिन भगवान यशोदा के जैसे वश में हुए, वैसे इनके वश में नहीं हुए। यशोदा की जैसी भक्ति थी वैसी न ध्रुव की थी, न प्रहलाद की, न उद्धव, न नारद, किसी की नहीं, न यादव गण, न सनकादिक। इसी दुख को तो प्रकट किया ना चैतन्य चरितामृत में भगवान ने, सकल संसार करे मोर विधि भक्ति। ये पूरी दुनिया मेरी विधि भक्ति करती है, और इस विधि भक्ति के द्वारा विधि भक्ति व्रजभाव पाईते नाही शक्ति। विधि भक्ति के द्वारा व्रज भाव, व्रज रस, व्रज लीला को पाने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित। प्राय इस दुनिया में लोगों में कृष्ण का ऐश्वर्य का ज्ञान तो है, ये महान है, इससे संसार का निर्माण होता है, ये उत्तम है। दुनिया के लोगों में कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव तो है, लेकिन ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। लेकिन इस ऐश्वर्य के द्वारा मुझसे वो प्रेम जो होना चाहिए वो नहीं होगा। और जिसके अंदर मेरे प्रति ऐश्वर्य भाव है, ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, चतुर वैकुंठ जाए चतुर्विध मुक्ति पाइया। उसे मुक्ति मिलेगी, सायुज्य, सालोक्य, साष्टी, ये सब मुक्ति मिलेगी, लेकिन यशोदा की तरह मैं बंधन में नहीं आऊंगा। यदि यशोदा की तरह मुझे बंधन में बांधना है, तब क्या करना होगा? ब्रजवासियों के अनुगत्य में भजन करना होगा। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। ब्रजवासियों के अनुगत्य में जब तक भजन नहीं करेंगे, तब तक भगवान हमारे न वश में होंगे न हमारे बंधन में आएंगे। और ये ब्रजवासी कौन है? भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पर आए तो अपने पार्षदों को साथ में लेकर आए, और वो पार्षद भगवान श्री कृष्ण की सखी मंजरी गोपी, और वही सखी मंजरी गोपी भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर, रूप सनातन, हमारे गोस्वामियों के रूप में प्रकट हुए। यदि हम इन हमारे गौड़ीय आचार्यों के सानिध्य में रहकर, हमारी इस पवित्र गुरु शिष्य परंपरा में जुड़कर, बिल्कुल विनम्र होकर सेवा साधना भाव से रहकर भजन करेंगे, तब जाकर ये भाव, ये रस, ये भक्ति प्राप्त होगी। नहीं तो भक्ति तो शायद होगी, लेकिन ऐश्वर्य भाव तक, इस हम ब्रज रस में तब तक नहीं पहुँचेंगे
जब तक इस दिव्य परंपरा का आश्रय नहीं लेंगे। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि तदीयेषितगेषु, उन लोगों को बताना चाहते क्या, भक्तेर जितत्वम, कि मैं भक्ति के द्वारा जीता जाता हूँ, मैं भक्ति के द्वारा जीत लिया जाता हूँ। यद्यपि मुझे कोई जीत नहीं सकता, अजीत हूँ, लेकिन भक्तेर जितत्वम, भक्ति मुझे जीत लेती है, मैं भक्त के वश में हो जाता हूँ। और इसलिए सत्यव्रत मुनि कहते हैं ऐसे भगवान को पुनः पुनः माने बार बार प्रेम से शतावृत्ति वंदे, शत शत बार, सौ बार मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। देखो ये सब कहने के बाद सत्यव्रत मुनि कंक्लूजन क्या देते हैं कि कृष्ण की इतनी महिमा है, इसलिए ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग, कर्म कांड में न जाकर पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे, कृष्ण को वंदन करना, प्रणाम करना। टीका में लिखा है कि भक्ता नाम आवश्यक कृत्यम, भक्तों के लिए आवश्यक जो कृत्य है, कर्म है, वो क्या है? कहते हैं भक्ति प्रकार विशेष रूपम वंदनम एवं मम प्रार्थ्य। भक्तों के लिए कर्म कांड, ज्ञान कांड आदि नहीं है। भक्तों के लिए भगवान को प्रणाम करना, भगवान का नाम लेना, उनकी कथा सुनना, नवधा भक्ति करना, और नवधा भक्ति के द्वारा माँ यशोदा की तरफ प्रेम प्रगटा देना, यही भक्ति का सार है, यही भक्तों को करना चाहिए। इसीलिए पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। 3 श्लोक सत्यव्रत मुनि ने 3 श्लोक कहे ना, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर भगवान कहे कि सत्यव्रत तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तब सत्यव्रत मुनि कहते हैं वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्य वृणेहम वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये। सो इस प्रकार से अब चौथे श्लोक का तो कोई स्कोप नहीं रहा, लेकिन कल हम इस चौथे श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे और दामोदर अष्टकम की ओर अग्रसर होंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से इस कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का भूरी भूरी धन्यवाद। इसी प्रकार से कथा सुनते रहिए और अपने जीवन को धन्य करें। आइए आज तीसरे दिन की कथा जय जयकार के साथ, स्वघोषम जय जयकार के साथ हम विराम करें स्वभाव से। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।